हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइस सब बहुत अच्छे होंगे। सो यूपी सुपर टेट जूनियर को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के कि प्लीज़ दी आप ना सुपर टेट जूनियर का सिलेबस डिस्कस कर दीजिए, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जिससे हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर सके। तो आज मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। लाइक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या होना चाहिए, एग्जाम में क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, है ना, एंड हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है। तो सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। और यदि आप सुपर टेट जूनियर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों से रिगार्डिंग आपको बुक्स, यूट्यूब क्लासेस, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आज मैं डिस्कस सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि ये जो सुपर टेट की वैकेंसी है ये 6 to 8 वालों के लिए, मीन्स टू से ये मिडिल स्कूल के लिए वैकेंसी है। इसको हम सहायक अध्यापक भी कहते हैं। और लास्ट वैकेंसी की बात करूँ तो 2021 में इसकी लास्ट वैकेंसी आई थी। इसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। आपने सुना होगा LT ग्रेड आई है और भी वैकेंसी आई, बट TGT PGT भी आई, वो भी लास्ट टाइम आई, बट अब भी नहीं आई। ओके, और अब के बाद सुपर टेट आने की संभावना है। एग्जिट डेट नहीं बता पाऊंगी आपको कि किस डेट को नोटिफिकेशन आएगा, बट ये 100% श्योर है कि गाइस ये वैकेंसी आएगी। हो सकता है 3 से 6 मंथ हो जाए इसको आने में, बट ये है कि आपके पास अच्छा खासा समय है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। चलो अब आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी पर। तो आप यदि सुपर टेट को देने वाले हो तो एलिजिबिलिटी आपकी क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ग्रेजुएशन 50% से होना चाहिए, आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए, एंड CTET पेपर 2 एंड UP टेट पेपर 2 दोनों में से आपका एक क्वालिफाई होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है इन दोनों में से आपको एक क्वालिफाई होना चाहिए। सेकंड की बात करूँ तो BTC और DLED वाले स्टूडेंट भी इसको दे सकते हैं, हाँ इसको दे सकते हैं, बट उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एंड उनका भी फिर पेपर 2 ये वाला क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करने से पहले मैं पेपर पैटर्न पर आ जाती हूँ। जो आपका पेपर पैटर्न है वो क्या होगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, 150 मार्क्स का, एंड वही हमारा सेम टाइम होगा 230 आवर्स का, एंड ऑफलाइन पेपर होगा। तो ये चारों चीज़ें तो सेम ही है। जो हमारी यूपी सुपर टेट प्राइमरी वाला है वही सुपर टेट जूनियर का भी क्राइटेरिया है। ओके, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। क्वालिफिकेशन की बात, क्वालिफाई की मैं बात करूं तो आपको 90 मार्क्स लाना है जनरल कैटेगरी के, और 82 वही SC ST OBC वाला है। ओके, और यदि इतने मार्क्स हैं आपके तो आप सुपर टेट को फिल कर सकते हो। फिर जब सुपर टेट क्वालिफाई कर लेंगे ना हम जूनियर, फिर इसके बाद हमारी मेरिट बनती है। तो चलो उस मेरिट को तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। क्योंकि जैसे सबने पढ़ा ना, UP टेट में हमने पेपर 2 दिया, SST दिया, साइंस दिया, मैथ्स दिया, तो इसी टाइप से हमें सुपर टेट जूनियर भी देना है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे लैंग्वेज हुआ, लैंग्वेज में हमारी लैंग्वेज होगी हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत होगी। तो आपने यदि ग्रेजुएशन में लैंग्वेज वाला पार्ट फिल किया होगा तो फिर आपको लैंग्वेज से फिल करना पड़ेगा। आप मैथ साइंस वाले हैं तो फिर आपको मैथ साइंस से फिल करना पड़ेगा। अदरवाइज आप आर्ट्स वाले हैं तो फिर वही सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ वही होगा आपका। एक चीज़ कॉमन इसमें ये है, देखो ग्रेजुएशन में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, लाइक जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी, सोशियोलॉजी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, सारे सब्जेक्ट आपने BA में पढ़े, ग्रेजुएशन में पढ़े, राइट। तो उसमें से आपके टू सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है कि 3 ईयर्स में आपके 2 सब्जेक्ट वो हो। जैसे आपका सोशल साइंस तभी कॉम्बिनेशन बनेगा। तो लैंग्वेज जैसे जिसका हिंदी होता है तो फिर वो लैंग्वेज वाले पोर्शन में आ जाएंगे। ओके, मैथ साइंस तो फिर वही BSc वालों के लिए। ओके, और BCom वाले भी फिर यही क्राइटेरिया आएगा उनका भी, उनको भी कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे सब्जेक्ट का कि हमारे पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए। पेपर पैटर्न्स की बात मैंने कर ही दी है। अब चलो, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो समझ लेते हैं, वो एग्जाम हमारा जो पेपर होगा ना, जनरल पेपर एंड सब्जेक्ट नॉलेज, हमारा ओवरऑल 150 मार्क्स का पेपर होगा। ये जो हमारे 2 डिवाइड में है, जैसे जनरल पेपर हमारा 50 क्वेश्चंस का होगा जो कि कॉमन है, चाहे आप लैंग्वेज लिए हो या फिर आप मैथ साइंस हो या फिर आपका आर्ट्स मीन्स टू से सोशल साइंस वाला हो। तो आपके लिए 50 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस तो आपको कंपलसरी रहेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करूँ तो 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आएंगे। जैसे कि आपने UP टेट जब फर्स्ट दिया था तो आपने SST का दिया, मैथ्स का दिया, राइट, सेकंड पेपर जो दिया, उसी तरीके से हमें जूनियर में भी सेकंड पेपर पर फोकस करना है। ओके, तो 100 क्वेश्चंस का वैसे हमारा ये होगा।
अब इस सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, तो जैसे आपका एसएसटी है, जैसे लाइक आपका एसएसटी है, तो एसएसटी में जो कॉमन पेपर होगा वो तो आपका 50 मार्क्स का होगा, बट आपका जो सब्जेक्ट वाला है 100 मार्क्स का, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है और इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। चलो अब थोड़ा सा हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस की बात करूँ तो जो हमारा लैंग्वेज वाला सेक्शन है 50 मार्क्स का जो हमारा आएगा, उस 50 मार्क्स में हमको रीजनिंग पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है और थोड़ा सा सीटीपी वाला पार्ट्स भी ऐड हो जाएगा, जो जीवन कौशल, वो जो प्रबंधक वाले थे ना जो जून प्राइमरी में, उसका भी हो सकता है कि ऐड हो जाए, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है तो मैंने इसको भी ज़्यादा अच्छे से नहीं लिखा, क्योंकि जब कंफर्म हो जाएगा तो फिर मैं खुद ही बता दूंगी, बट अभी तो फिलहाल में ये सारी चीज़ें हैं। और हालांकि आपने यूपी टेट में तो पहले भी पढ़ा है, चाहे आपने पेपर 1 दिया हो या फिर पेपर 2 दिया हो, तो सीटीपी तो आपने पढ़ा हुआ है ही है। और यदि कुछ ऑफिशियल कुछ चेंज होता है तो फिर मैं वो डिस्कस कर दूंगी, अभी तो फिलहाल में ये पढ़ना और ये कहाँ से पढ़ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ आगे। 100 नंबर्स का जो सब्जेक्ट वाइज होगा हमारा, यही मैंने आपको बताया, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में से जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, तो लैंग्वेज भी बोल सकती हूँ, सब्जेक्ट भी बोल सकती हूँ। जैसे आपने इंग्लिश को पढ़ा है 2 ईयर्स तो फिर आप इंग्लिश दोगे, संस्कृत, हिंदी, इस टाइप से। मैथ साइंस वाले फिर वही आ जाएंगे हमारे, ओके, बीएससी वाले। यहाँ सोशल स्टडीज़ की बात करूँ तो सोशल स्टडीज़ में देखो, एक तो बीकॉम वाले भी आ जाएंगे, दूसरा वो आ जाएंगे जिनका ये कॉम्बिनेशन बन रहा होगा सोशल स्टडीज़ का। अब सोशल स्टडीज़ के लिए जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट बताएं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आपके 100 मार्क्स वाला होगा। अब शुरुआत हम कैसे करेंगे, कैसे हम इसको पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए। देखो 6 से लेकर 8 तक की थोड़ा सा लूसेंट बुक हो तो उसको भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक एडवाइस और दूंगी जो मैंने खुद फॉलो की है कई सारे एग्जाम में, मैराथॉन्स। किसकी मैराथॉन्स? पीसीएस लेवल की है। आई नो थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सोशल स्टडीज़ हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा हमें डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। अब डिटेल में पढ़ने के लिए जैसे लाइक हमने हिस्ट्री को पढ़ा, हिस्ट्री को मैंने पढ़ा शुभम गुप्ता एकेडमी से पढ़ा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, तो काफ़ी अच्छे सर पढ़ाते हैं। लॉन्ग थोड़ा ज़रूर है वीडियोस, लेकिन आपको ओवरऑल हिस्ट्री सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसी पॉलिटी, ऐसी ज्योग्राफी, ऐसी इकोनॉमिक्स के भी टीचर्स हो तो उनको भी फॉलो कर लीजिए। एक एडवाइस और देना चाहती हूँ, यदि आप एनिमेशन से थोड़ा सा पढ़ते हैं ना तो चीज़ें और क्लियर हो जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी सारी काफ़ी सारे जो टॉपिक्स होते हैं, यदि वो आपको डिटेल में कवर नहीं हो पा रहा, थ्योरी में कवर नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा एनिमेशन वीडियोस देख लीजिए। लाइक मैंने काफ़ी सारे एनिमेशन वीडियोस देखे, जैसे मेरे को प्रेसिडेंट पढ़ना है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, या फिर अदर सब्जेक्ट, अदर टॉपिक्स पढ़ने, तो एनिमेशन वीडियो से लाइक हम मूवी की तरह वो चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाती है, जैसे यदि आपके लिए चीज़ें न्यू है तो। और वैसे यदि आपने सोशल स्टडीज़ पढ़ा, देखो पढ़ा तो हम सब ने, बट यहाँ हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे 100 क्वेश्चंस का पेपर, और 100 क्वेश्चंस तो देखो फिर हमें सारी चीज़ों को डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं बता सकती हूँ कितने तरीके हैं पढ़ने के, आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी को भी फॉलो कर लीजिए, एनसीईआरटी बुक्स यूपी वाली, ओके, एंड लूसेंट की बुक आपके पास है तो उससे थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी देखो हिस्ट्री नहीं बदलती, नहीं पॉलिटी, नहीं ज्योग्राफी, नहीं इकोनॉमिक्स, जो चीज़ें हैं वही, बस अपडेटेड है। अपडेटेड के लिए आपको टीचर्स को फॉलो करना पड़ेगा, और यदि बेसिक से पढ़ना है तो थोड़ा सा एनिमेशन से देख लेना, आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। देखो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि आपके यूपी सुपर टेट जूनियर का सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से आएगा, एंड हमें जैसे अब आप बोलोगे कि ये तो चलो हमारा हो गया, अब क्वालिफाइंग क्या होगा। क्वालिफाइंग होने के बाद वही क्राइटेरिया रहेगा, फिर इसके बाद हमारी मेरिट बनेगी। मेरिट हमारी यूपी टेट पेपर 1 एंड जो हमने पेपर दिया है उसका, सुपर टेट का, एंड हमारी ग्रेजुएशन, इन सब के मार्क्स को मिला के फिर हमारी मेरिट बनती है, और मेरिट बनने के बाद फिर सिलेक्शन होता है। आई होप गाइस कितनी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी सबसेट से रिगार्डिंग, एंड आपको जो भी मैंने आपको बताया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, जनरल पेपर में भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी देखो बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास, और मैं आपको यही कहूँगी कि जनरल पेपर पे थोड़ा कम फोकस करके आप अपने सब्जेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है और आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो बेफिक्र रहो, बट अभी से स्टडी को स्टार्ट कर दो, तब जाकर हो पाएगी। और देखो नोटिफिकेशन का वेट मत करो, आज नहीं कल नोटिफिकेशन आएगा। और ये आपने ऑलरेडी यूपी टेट में पढ़ा ही है, तो सुपर टेट में तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपकी।
आई होप गाइस कि अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा यूपी सुपर टेट जूनियर को लेकर। चलो तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।